ओके, तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी होता है दैट लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट x इक्वल टू c हम चेक करते हैं बाय द लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of c plus h minus f of c divided by h and this is the right hand derivative. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में h की जगह माइनस h कर देंगे, ठीक है. अगेन h अप्रोचेस टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप अपने नोट्स में एक पॉइंट करके लिखिए. देखिए मैंने आपको नोट से पहले एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ. मैंने आपको बोला था कि h हमेशा 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है. इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि h हमेशा 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है. अगर देखिए ये तो हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव. अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h. h की जगह माइनस h कर दिया, लेकिन h अप्रोचेस टू 0 अभी भी h 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, h 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच नहीं कर रहा. स्टूडेंट्स इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है. ओके, सो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए. if a function is, फर्स्ट पॉइंट है नोट में, if a function is smooth and continuous at a point, then it is also differentiable at that point. At that point, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर स्मूथ भी है और कंटिन्यूअस भी है, जैसे ये एक स्मूथ ग्राफ है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो ये स्मूथ भी और कंटिन्यूअस भी है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल भी होगा. ठीक है, जैसे sin x का ग्राफ जो बनता है वो एकदम स्मूथ ग्राफ होता है. स्मूथ मतलब ये कि कोई शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन अगर हम mod x देखें तो देखिए y इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन पे एकदम से शार्प टर्न देता है, तो ये शार्प है, ये स्मूथ नहीं है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0. ओके, सो ये पॉइंट बोलता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे स्मूथ और कंटिन्यूअस है तो उस जगह पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा. सेकेंड चीज ये, यहां से आप ये बात भी कंक्लूड कर सकते हो कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया या फिर शार्प हो गया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट. इस पॉइंट में ये ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट देता है, ओके, किसी एक पॉइंट पर कोई फंक्शन वर्टिकल टेंजेंट अगर देता है तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है. ओके, वर्टिकल टेंजेंट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल. ओके, चलो. अच्छा, यहां एक बात आप और भी देख सकते हो कि अगर एक पॉइंट पर केवल वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन वो फंक्शन होगा. अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर एक इंटरवल में उसने बहुत सारी वर्टिकल टेंजेंट्स दे दी तो इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फंक्शन नहीं होगा अगर पूरे एक इंटरवल में ही उसकी वैल्यू वर्टिकल हो गई. तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा. ये इनफाइनाइट टेंजेंट वाला, सॉरी इनफाइनाइट स्लोप वाली टेंजेंट्स ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते जनरली, पर फिर भी मालूम थोड़ा होना चाहिए कि भाई अगर एक पॉइंट पर केवल वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन वो फंक्शन होगा. और बहुत सारे पॉइंट्स पर लगातार वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है तो इसका मतलब x की एक इमेज के कोरस्पोंडिंग y की आपको बहुत सारी इमेजेस मिल रही हैं और वो फंक्शन ही नहीं होगा. सेकंड चीज. ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट. एंड पॉइंट नंबर सेकंड स्टेट्स दैट इफ ए फंक्शन इज differentiable, if a function is differentiable at a point, if a function is differentiable at a point, then it must be continuous
फंक्शन ऐसा दिया गया जो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंशिएबल हो गया लेकिन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, डिफरेंशिएबल अगर है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हम नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएबल भी जरूर होगा, जैसे mod x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले mod x का ही एग्जांपल लेते हैं, दैट fx इज इक्वल टू mod x। तो mod x कंटिन्यूअस तो होता है x इक्वल टू 0 पर, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सपोज करिए आपसे पूछा गया, चेक इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन fx डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f को 0 पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है तो c की वैल्यू इस केस में 0 हो गई, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। ओके, and that is equal to limit h approaches to 0 f of minus h, और fx क्या है, mod x है, तो हम बोलेंगे mod of minus of h माइनस f of 0, f of 0 0 है, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, so डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। तो ये mod इस अंदर वाले माइनस h को प्लस h कर देगा, ऊपर हो जाएगा h डिवाइडेड बाय माइनस h, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, फर्दर इसमें अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 mod h अपॉन h, एंड दैट इज इक्वल टू +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है +1, तो दोनों की दोनों अलग वैल्यूज है, हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब इस चीज को ग्राफिकली भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या सिचुएशन है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, और mod x का ग्राफ ऐसे आकर और ऐसे जा रहा है। ओके, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y इज इक्वल टू mod x। जब x नेगेटिव है तो वो -1 स्लोप की लाइन है, जब x नेगेटिव है तो -1 स्लोप की लाइन है, और जब x पॉजिटिव है तो वो +1 स्लोप की लाइन है। देखिए यहां पर इस लाइन का स्लोप है -1, ओके, और यहां इस लाइन का स्लोप है +1। ठीक है, तो अगर इस पूरे पोर्शन में मैं किसी भी पॉइंट पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंट बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप आएगा -1। यहां पे अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंट बनेगी कुछ ऐसे, जिसका स्लोप आएगा +1। ऐसे फर्दर में इस पॉइंट को आगे लेता गया तो 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो मैं आपको इसको पास से दिखाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस पॉइंट पर यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वो टेंजेंट का स्लोप बनेगा कुछ ऐसे, और अगर यहां मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका स्लोप बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट बन रही है। अगर ओरिजिन के मैं जस्ट लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो उस टेंजेंट का स्लोप बन रहा है ऐसे -1, और राइट साइड में जाऊंगा तो उसका स्लोप बन रहा है ऐसे, दैट इज +1। तो ओरिजिन पे मैं बोल सकता हूं कि दो टेंजेंट मिल रही हैं, एक जिसका स्लोप -1, दूसरा जिसका स्लोप +1, है ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा दैट दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0
क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की केवल और केवल एक ही कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी, और वो ये कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का ये मतलब है कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। और यहां पर यूनिक टेंजेंट होने की बजाय दो टेंजेंट मिल रही हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। कई बार इंटरव्यूज में ऐसा पूछा जाता है कि भाई मोडेक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ओरिजिन पे यूनिक टेंजेंट नहीं बन रही, तो कौन कौन सी टेंजेंट बन रही है? तो आप ध्यान रखना, एक ऐसे बन रही है, एक ऐसे बन रही है। कुछ लोग इसमें गलत जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि ये शार्प कॉर्नर है, और शार्प कॉर्नर के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन रही है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स नहीं बन रही है, ओरिजिन पर दो टेंजेंट्स बन रही है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स नहीं बोलना, केवल और केवल दो टेंजेंट्स बोलना है, एक जिसका स्लोप -1, दूसरा जिसका स्लोप +1। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियोस में और क्वेश्चन